अगर आप अपनी लाइफ में स्टक फील करते हो, मोटिवेशन आता है पर चला जाता है, अगर आप अपनी लाइफ में एग्जॉस्टेड फील करते हो, तो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं है बल्कि आपकी माइंडसेट में है। और आज की इस वीडियो में आपको ऐसे आज 5 माइंडसेट शिफ्ट्स बताने वाली हूँ जो आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपकी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। और ट्रस्ट में, इनमें से कुछ बातें आपको हार्श लग सकती है, लेकिन ग्रोथ के लिए कभी कभी सच जाना जरूरी होता है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। पहला माइंडसेट शिफ्ट। सबसे पहले आप लोगों की अप्रूवल लेना बंद कर दीजिए। आपकी लाइफ है, आपको अपने ढंग से जीना चाहिए। अगर आप हर बार लोगों की सुनते फिरोगे कि वो लोग क्या कर रहे हैं, आप जो करें वो लोगों के पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हर टाइम सबको ही को सब कुछ पसंद नहीं आता है। जो अभी आप कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो हर किसी को अच्छा लगे, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपको सपोर्ट करे, ज़रूरी नहीं है कि जो आपको अच्छा लग रहा है वो लोगों को भी अच्छा लगे। तो अगर आप ये सोचोगे कि जब तक लोगों को पसंद नहीं आता है, लोग क्या सोचेंगे या लोग इस बारे में क्या बात करेंगे, तो फिर आप बस लोगों के चक्कर में ही पड़े रह जाओगे और आपको जो करना है वो आप कर ही नहीं पाओगे। और हर किसी को एक्सप्लेन करना बंद कर दीजिए। अगर आप हर टाइम हर किसी को एक्सप्लेन करते हो कि आपको कोई चीज़ क्यों अच्छा लगता है, आप ये चीज़ क्यों करना चाहते हो, तो फिर आज सभी को समझ में नहीं आएगा। अगर आप हर किसी को एक्सप्लेन करते रहोगे तो नहीं होगा। जिन लोगों को आपको समझना होगा वो आपके बिना एक्सप्लेनेशन के भी समझ जाएंगे, लेकिन जिन लोगों को समझना नहीं होगा, आप चाहे कितना भी एक्सप्लेन कर लो, चाहे आप कितना भी उनको बता लो कि ये मैं क्यों करना चाहती हूँ या ये क्यों ज़रूरी है, उन लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन करना आप बंद कर दीजिए। नंबर 2, डिसिप्लिन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मोटिवेशन। दूसरा माइंडसेट शिफ्ट। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि मोटिवेशन है वो टेम्प्रोरी है। लेकिन सच ये है कि अगर आप सोचोगे कि हर दिन मैं मोटिवेट फील होने के बाद ही काम करूँगी, जब मैं मोटिवेट फील करूँगी तभी मैं कुछ करूँगी, तब हर टाइम आप मोटिवेट फील ही नहीं कर सकते हो। हर टाइम आपके अंदर उतना एनर्जी नहीं होता है कि आप उतनी एनर्जी के साथ हर दिन काम करो। तो अगर आप सोचोगे कि मैं अपना 100% जिस दिन दूँगी उसी दिन मैं काम करूँगी, तो वो 100% हर दिन नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि अगर मैं आज 100% नहीं दे पा रही हूँ, अगर मैं उतनी मोटिवेट फील नहीं कर रही हूँ कि मैं अपना पूरी एनर्जी के साथ अपना 100% दूँ, तो आप उस दिन 70% दीजिए, 80% दीजिए। आप उतना प्रोडक्टिव होकर काम नहीं कर सकते हो तो थोड़ा कम प्रोडक्टिव होइए, लेकिन कुछ ना कुछ कीजिए। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे तो डिसिप्लिन अपने आप ही मेंटेन हो जाएगा। देखिए, अगर मोटिवेशन मिलने के बाद तो हर कोई काम कर लेता है, लेकिन आप जिस टाइम आपका मूड नहीं होता है, जिस टाइम आपको अच्छा फील नहीं होता है, जिस टाइम आपको कोई काम करने का मन नहीं होता, उस टाइम भी अगर आप काम करते हो तो ही आप कंसिस्टेंट रह पाओगे। लेकिन अगर आप हर बार सोचोगे कि अभी मेरा मूड नहीं है, अभी मुझे करने का मन नहीं है, इसकी जगह मैं कुछ और कर सकती हूँ, या फिर मैं वॉक कर सकती हूँ, या कहीं घूमने चली जाती हूँ, या दोस्तों से बातें कर लेती हूँ, तो आप ऐसे ही कंसिस्टेंट तो कभी नहीं रह पाओगे और ऐसे ही आपका डिसिप्लिन भी नहीं बनेगा। तो सबसे पहले तो आपको जिस दिन मन नहीं करेगा जिस टाइम, उस टाइम भी आपको काम करना पड़ेगा। थर्ड, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीखिए। अगर आप हर आर्ग्यूमेंट में घुस जाते हो कि मुझे वो उन्होंने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, वो मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं, तो आप हर जगह अपनी एनर्जी को डिवाइड कर रहे हो। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आप शांत रह सकते थे, जहाँ पे आप अपनी एनर्जी को बचा के अपने गोल्स पे लगा सकते थे, वहाँ पे आप अपनी पूरी एनर्जी को फालतू के आर्ग्यूमेंट्स में वेस्ट कर देते हो, जहाँ से आपको कुछ भी रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। आप लो वाइब्रेशन में चले जाते हो, आपके अंदर फियर, डर, ओवर थिंकिंग करने लगते हो। आप जो किसी से आर्ग्यूमेंट्स की, वही बातें आपके दिमाग में बहुत टाइम तक चलती रहेगी कि उन्होंने मुझे ऐसा बोला, फिर मैंने उसे ऐसा बोल दिया। या अगर आपके मुँह से कुछ गलत निकल जाता है तो फिर आपको गिल्ट फील होगा कि मैंने उसे ऐसा क्यों बोल दिया। तो इससे बेटर रहेगा कि आप आर्ग्यूमेंट्स में उलझिए ही मत और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखिए और अपने गोल्स पर लगाइए। नंबर 4, योर माइंड इज़ नॉट ऑलवेज टेलिंग द ट्रूथ। चौथा माइंडसेट शिफ्ट है कि आपका दिमाग हर टाइम आपको सच नहीं बोलता है। अगर आपके दिमाग में किसी चीज़ को लेके थॉट आता है कि ये मैं नहीं कर सकता या ये कैसे होगा, तो फिर ये पूरा यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं कि ये आपसे होगा ही नहीं है या फिर ये किसी ने किया ही नहीं है। ये बस आपका माइंड उस टाइम पे बहाने बना रहा है कि आप ये कैसे कर सकते हो, आपने तो अब आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया है, या फिर ये तो बहुत हार्ड है, ये कैसे होगा, तो इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिवर्सल ट्रुथ है और ये ऐसा ही सच है कि ये हो ही नहीं सकता। वो बस माइंड आपको बता रहा है कि आप ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो आपको सेफ रखना चाहता है, क्योंकि वो आपको कोई भी ऐसा काम में नहीं डालना चाहता है जहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़े, ज़्यादा काम करना पड़े, ज़्यादा अपना दिमाग लगाना पड़े। वो आपका माइंड आपको कम्फर्ट ज़ोन में ही रखना चाहता है। जैसे कि रील्स देखना हो गया, सोना हो गया, बातें करना हो गया, घूमना-फिरना हो गया, तो ये सब उनको बहुत आसान लगता है माइंड को। लेकिन जैसे ही आप उसको कोई काम देते हो या फिर ये मुझे ये काम करना है, तो वो तुरंत बहाने बनाने लगता है कि ये कैसे होगा। आपका कॉन्फिडेंस ही आपको दिखाएगा कि आपके पास तो कॉन्फिडेंस है ही नहीं, तो आप कैसे कर लोगे?
तो इसलिए आपका माइंड हर टाइम सच नहीं बोलता है, तो उसको एक्सेप्ट मत कर लीजिए कि हाँ मैं ये, आपका अगर आपके दिमाग में थॉट है कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, तो हाँ मैं नहीं कर सकता हूँ, तो फिर आप छोड़ ही दीजिए वो करना। तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपको लग रहा है कि ये मैं नहीं कर सकता, तो ढूंढिए कि कौन ऐसा लोग हैं जो आप ही की तरह है और जो जिन्होंने ये काम बहुत ही आसानी से कर लिया है, या ये चीज़ पॉसिबल है, तो फिर आपका माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि ये चीज़ पॉसिबल है। नंबर 5, फोकस ऑन योर सेल्फ नॉट एवरी वन एल्स। पांचवा माइंडसेट सिर्फ ये है कि आप अपनी लाइफ में फोकस कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या है, आप अपने फ्यूचर वर्जन को आप कैसे देखते हो, आप कितना सक्सेसफुल होना चाहते हो, आपके ड्रीम्स क्या है, आप उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आप कौन कौन से एक्शन ले सकते हो, या आप किस चीज़ में अच्छे हो और आपको अभी क्या करना चाहिए, आपका माइंडसेट अभी कैसा है, आप क्या पॉजिटिव सोचते हो, क्या नेगेटिव सोचते हो, आपको कहाँ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अगर आपका पूरा फोकस अपने आप पर रहेगा कि आप कैसे बेटर बन सकते हो, तो ही आप बेटर बन पाओगे। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर मैं जो कर रही हूँ, या क्या वो मैं दूसरों से बेटर कर रही हूँ, या फिर अपने आप को अगर आप कंपेयर करते रहोगे कि दूसरों से कि वो इतना सक्सेसफुल हो गया है, वो इस एज में सक्सेसफुल हो गया है, या फिर वो इस काम को इतने जल्दी कर पा रहा है, तो मैं इस काम को इतने टाइम पे क्यों कर रही हूँ। तो अगर आप ये सब कंपैरिजन ही करते रह जाओगे, तो फिर आपको असली रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। आपको अपने बारे में जानना है कि मैं इस काम को अगर 4 दिन में ख़त्म कर सकती थी, तो मुझे 1 हफ़्ता क्यों लगा? या फिर मैं इसे जल्दी कंप्लीट कर सकती थी, तो फिर मुझे इतना टाइम क्यों लगा? क्या प्रोसेस है जो मैं मिस कर रही हूँ? अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर आप ये देखिए कि आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है? आप किस चीज़ में इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हो। तो अगर आपका पूरा फोकस अपने आप पर रहेगा कि आप क्या बेटर कर सकते हो, आप कैसे खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, तो ही आपकी लाइफ बेटर होगी। अगर आप ये ढूंढोगे कि उन्होंने वैसा कैसे कर दिया, या दूसरे लोग इसको कैसे कर रहे हैं, या दूसरे लोगों की लाइफ में रहेगा कि वो लोग अपनी लाइफ में क्या करें, वो लोग कहाँ तक जा रहे हैं, उनके ड्रीम्स क्या है, तो उनके ड्रीम्स और आपके ड्रीम्स में बहुत डिफरेंस है। वो लोग, अगर आप दूसरे लोगों के ड्रीम्स को देखकर अपने ड्रीम्स को सोचते हो कि वो लोग अगर यहाँ तक सोच रहे हैं, तो फिर मैं भी यहीं तक सोच रही हूँ, मैं ज़्यादा कैसे सोच सकती हूँ। अगर उनका ड्रीम, उनका गोल वहाँ तक ही है, तो फिर मैं उससे ऊपर कैसे सोच सकती हूँ। तो फिर आप बस दूसरों के आसपास के लोगों के हिसाब से ही खुद भी बन जाओगे। लेकिन अगर आपका फोकस खुद के ऊपर रहेगा कि मेरे गोल्स क्या है, मैं क्या एक्शन ले सकती हूँ, तो ही आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगा। देखिए, लाइफ तब नहीं बदलती जब सर्कमस्टेंसेस बदलती है। लाइफ तब बदलती है जब आपका माइंडसेट बदलता है, जब आपको ये लगता है, स्टार्ट हो जाता है कि मैं क्या सोच रही हूँ और मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकती हूँ, कि अगर अभी मेरे साथ सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं है, तो मैं आगे उसको कैसे अपने फेवर में कर सकती हूँ। अगर आप अभी तक मैं नेगेटिव सोचते रही हूँ किसी चीज़ के लिए, तो अभी से मैं कैसे पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर सकती हूँ। तो अगर आप अपने लाइफ के पर्सपेक्टिव को बदल लोगे, अगर आप अपना माइंडसेट को चेंज कर लोगे, तो आपकी लाइफ 100% चेंज हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले अपने माइंडसेट को बदलिए, पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कीजिए अपने बारे में, लोगों के बारे में, अपने सिचुएशन के बारे में, अपने लाइफ के बारे में पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कीजिए कि आपका अच्छा हो सकता है, आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो, आप भी लकी हो। और अपने आप को अनलकी और ये सोचना बंद कर दीजिए कि मुझसे नहीं होगा या मैं कैसे कर सकती हूँ। अगर आप खुद का बेटर वर्जन बनना चाहते हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट डाउन बिलो आपको इन 5 माइंडसेट शिफ्ट में सबसे बेस्ट कौन सा लगा।